हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 29 और 30 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 29 और 30 बेसिकली कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं। जो कल्चर है और एजुकेशन है, ये हमारे जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि ऑल प्रोटेक्ट सर्टेन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ, उन सब नागरिकों के लिए ये उनकी कल्चर और एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करता है। कौन से कल्चर और राइट की? कल्चर, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, जो हमारे कल्चर के तरह माइनॉरिटी में है, रिलीजियस की तरह माइनॉरिटी में है और लिंग्विस्टिक में माइनॉरिटी में है, उनके कल्चर और एजुकेशन को ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करते हैं। अब माइनॉरिटी की बात आती है कि माइनॉरिटी क्या है, तो जो न्यूमेरिकली लेस देन 50%, जो 50% से शिक्षा में, एजुकेशन में, कल्चर में और रिलीजन में, लिंग्विस्टिक में, इनमें मिनिमम है, इनमें कम है 50% से, वो हमारे माइनॉरिटीज में आते हैं। अब इस माइनॉरिटीज में हमने बताया कि दो आर्टिकल्स दिए गए, 29 और 30। हम आर्टिकल 29 और 30 को देख लेते हैं। आर्टिकल 29 दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो 29(1) और 29(2), इनमें से आर्टिकल डिवाइड है। 29(1) इसका कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, जो नागरिक हैं उनका सेक्शन का मतलब वो धर्म में हो, भाषा में अलग हो, कुछ मात्रा में है। जैसे मान लेते हैं कि पंजाबी है, मान लेते हैं कि मुस्लिम है, तो वो उन सेक्शन की बात करी गई। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in territories of India having distinct language, script or culture shall have the same rights, conserve the same। तो वो जो पार्ट है माइनॉरिटी का, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो स्क्रिप्ट में हो, उनको उसे बनाए रखने का, संरक्षित रखने का अधिकार है। अब ये नहीं कि एक तमिल भाषा के लोग मान लेते बिहार में रह रहे, तो उनको अपने आपस में तमिल बोलने का फंडामेंटल राइट है। मतलब वो अपनी भाषा को, अपने धर्म को, अपने तरीके को, अपने लैंग्वेज को और इनको संरक्षित रख सकते हैं। ये बात आर्टिकल 29(1) उनको प्रोटेक्ट करता है। अब आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? No citizen shall be denied admission in any educational institution maintained by state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार के एड से चलता है या सरकार की संरक्षा में चलता है, सरकार उसको चला रही है या सरकार उसको फंड दे रही है, ऐसी कोई संस्था भारत के किसी नागरिक को धर्म के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी चीज के आधार पर उसको प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकती। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है और हिंदू इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लेना चाहता है, जो प्योर वहां पर पढ़ाया जा रहा है, तो उसको एडमिशन लेना पड़ेगा, वो उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। मान लेते हैं कि कोई इंग्लिश जानता है और इंग्लिश वाला व्यक्ति वो जाकर के गुजरात में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको एडमिशन लेने से इंस्टीट्यूट मना नहीं कर सकता। और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है वो 1 क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक, जहां तक वहां शिक्षा दी जाती है, चाहे वो टेक्निकली शिक्षा दी जाती हो, चाहे वो नॉर्मली शिक्षा दी जाती हो, वो सारे इंस्टीट्यूट इसमें आते हैं।
तो ये बात तो आर्टिकल 29 कहता है। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? 31 में कहा ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institute of choice there। जो माइनॉरिटीज हैं चाहे धर्म के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, अगर वो कम मात्रा में हैं तो उन्हें उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो शिक्षण संस्थान है उसको खोलने से, चलाने से, उसकी संरक्षा करने से उनको रोका नहीं जा सकता। ये उनका फंडामेंटल राइट है। मान लेते हैं कि उड़िया भाषा थोड़ी सी कम भाषा के लोग हैं और वो उड़िया का इंस्टीट्यूट डालना चाहते हैं, तो केवल उड़िया उसमें पढ़ाई जाएगी। तो ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाने के लिए उनको मना किया जाएगा, वो प्रोहिबिटेड है, ऐसा नहीं। उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो उसको एस्टेब्लिश करें, उसकी प्रतिरक्षा करें और उसको वो चलाएं। अब 32 कहता है इसमें स्टेट shall not discriminate educational institutions on the ground of minority in granting aid to them। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले गए, सपोज करते हैं कि उर्दू पढ़ाने का एक इंस्टीट्यूशन खोला गया, एक हिंदी पढ़ाने का इंस्टीट्यूशन खोला गया, एक इंग्लिश पढ़ाने का इंस्टीट्यूशन खोला गया, तो हमारा आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है कि जो सरकार एड देगी वो इनमें से विभेद नहीं करेगी, वो सबको बराबर बराबर एड पाने का राइट है। जो उर्दू इंस्टीट्यूशन है उसको भी उतना ही पाने का अधिकार है, जो हिंदी वाला इंस्टीट्यूशन है उसको भी उतने पाने का अधिकार है, जो मुस्लिम है उसको भी इतने पाने का अधिकार है। मतलब कोई भी जो माइनॉरिटी है या कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी और बराबरी से उनको एड देने का काम करेगी। मतलब कोई भी इनमें से भेदभाव नहीं करेगी कि उनको हम धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, रंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करेगी। बराबरी का उनको एड देने का अधिकार है। अब बात आती है कि ये जो एक्ट है, ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं 29 और 30, इनके बारे में डिटेल से इनका लॉ बनाया कब? पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड, पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया। क्या? द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। 2004 में इनका द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया। इनमें इन दोनों आर्टिकल को, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, इनको डिटेल से इसमें से 2004 में पार्लियामेंट ने एनैक्ट कर दिया। तो अब ये आर्टिकल जो 29 और 30 है कि उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल से हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।